नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने नवरात्रों में एक जोरदार तोहफा दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है और इस गिफ्ट को देने में बड़ी भूमिका अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ की बताई जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। और जब से वो इस विभाग में आए हैं, बहुत तरह की अलग अलग पॉलिसीज बना करके उन्होंने शिक्षा जगत में एक नया आयाम गढ़ने का प्रयास किया है। दरअसल शिक्षकों में इस बात को लेकर के बहुत नाराजगी थी कि उनका ट्रांसफर उनके घर से काफी दूर कर दिया गया था, अलग अलग जिलों में कर दिया गया था। कई सरकारी स्कूल के शिक्षक ऐसे थे जिन्हें सुदूर गांव में जाना पड़ता था। उनके भीतर इस बात का डर होता था कि वो इतनी लंबी यात्रा करके पहुंचते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता था और इनमें खास तौर पर महिलाएं होती थीं जिन्हें अपने घर से काफ़ी दूर जा कर के रहना भी पड़ता था। तो तमाम वजहों से शिक्षा विभाग हमेशा विवादों में रहा, लेकिन इन नवरात्रों में जिस तरह की ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई है, मुझे लगता है कि तकरीबन 2 लाख शिक्षकों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब आपसे कोई ये बता दें कि बिहार के सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे लाखों शिक्षकों का इंतजार खत्म कर दिया है। नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफ़र नीति का ऐलान किया है। बीपीएससी से पास और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का इस साल ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे और दिसंबर 2024 तक नए स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। जहां तक सवाल है शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग के मंत्री ने बताया कि यह नीति सिर्फ बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर लागू होगी। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। नीतीश सरकार द्वारा लाई गई इस नीति में कई अहम बातों का ध्यान रखा गया है। ये बड़ी गंभीर बात है। अब पुरुष शिक्षकों को अपने ही अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। पहले चरण में सभी योग्य शिक्षकों का ट्रांसफर मुख्यालय स्तर से होगा। अगर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने ट्रांसफर का विकल्प नहीं चुना है तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। चलिए, ये अच्छी बात है। ट्रांसफर के नए नियमों में लागू की गई गंभीर परेशानियों को भी ध्यान में रखा गया है। अब यह गंभीर परेशानी क्या है? गंभीर बीमारी जैसे कैंसर से पीड़ित शिक्षक या उनके परिवार के सदस्य को पसंदीदा जिले, अनुमंडल या पंचायत में पोस्टिंग मिल सकेगी। यदि कोई महिला शिक्षक विधवा है, तलाकशुदा है या दूसरी कोई परेशानी है तो उनको भी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर शिक्षिका का पति सरकारी कर्मचारी है, ध्यान रखिए, तो पति के कार्यस्थल के आधार पर महिला शिक्षिका को ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा। मतलब इसमें महिलाओं की सुरक्षा और परेशानियों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है और यही सबसे बड़ी बात है। दरअसल सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को झेलना पड़ता था। वो अपने जिले से दूर के जिलों में पढ़ाने जाती थी, गांव में जाती थी, बहुत सुदूर जगहों पर जाती थी जहां सुरक्षा बड़ा एक गंभीर मसला होता था। और कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से शिक्षकों के खिलाफ सरकार ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, कानून बनाया है, ये शिक्षक सरकार के खिलाफ हो चुके हैं और इसका खामियाजा उन्हें विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। नीतीश सरकार के खिलाफ शिक्षकों में बहुत गुस्सा देखने को मिला था। मैं आपको बता दूं, मैं लोकसभा चुनाव में घूम रहा था, कई विश्वविद्यालयों में गया, कई स्कूलों में गया, बहुत जगह शिक्षक काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे थे। वो साफ कह रहे थे कि सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर के आई है,
ऐसा लगता है जैसे शिक्षकों के खिलाफ सरकार सारी पॉलिसीज बना रही है और शिक्षकों का बिल्कुल ध्यान रखा नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो नियम बने हैं और खास तौर पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ को लेकर के ये बात कही जा रही है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जिस तरह की पॉलिसीज इन लोगों ने बनाई है, निश्चित तौर पर अब शिक्षकों का गुस्सा ठंडा होगा और शिक्षक सरकार से खुश होंगे। नई नीति के तहत हर 5 साल में ट्रांसफर अनिवार्य होगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षक मैक्सिमम 10 जगह चुन सकते हैं। ये ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचा और खाली पदों के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं वही इस नीति के तहत आएंगे। इसके साथ ही बीपीएससी से चयनित और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर भी यह नीति लागू होगी। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने आगे बताया कि बीपीएससी, टीआरई 1, टीआरई 2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का विकल्प नहीं दिया है तो उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। वो अपने स्कूल में यथावत बने रहेंगे। इस नई नीति से शिक्षकों को राहत मिलने की भारी उम्मीद है। मतलब शिक्षक को छेड़ेंगे नहीं, जो जहां बने रहना चाहते हैं वो बने रहें, और जो ट्रांसफर चाहते हैं, जो इस पॉलिसी के तहत आते हैं, वो ट्रांसफर ले सकते हैं और ये दिसंबर 2024 से ही शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, जिन शिक्षकों को मीलों जाना पड़ता था, 50-50 किलोमीटर जाना पड़ता था, नदियां पार करनी पड़ती थी, बहुत तरह की दिक्कतें आती थी, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती थी, वैसे शिक्षकों के लिए ये बहुत राहत भरी खबर है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये नवरात्र का गिफ्ट है, ये दशहरा का गिफ्ट है, क्योंकि शिक्षक को परेशान कर, नाराज कर कोई सरकार वापस आ जाए, ऐसा अक्सर देखा नहीं गया है। इसलिए मुझे लगता है खास तौर पर 2025 में चुनाव है और 2025 में चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार बहुत सारे ऐसे फैसले ले रही है जिससे लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और कहा यह जाता है कि अगर एक शिक्षक इससे लाभान्वित होते हैं तो निश्चित तौर पर कम से कम उनके परिवार के 5 से 6 लोगों का रुख सरकार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और जब सरकार के लिए पॉजिटिव होगा तो निश्चित तौर पर वो सरकार के पक्ष में वोट कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें भी शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्त होता है। हर जगह शिक्षकों को ड्यूटी पे लगाया जाता है। ऐसे में अगर शिक्षक ही नाराज होंगे तो निश्चित तौर पर उनका एटीट्यूड सरकार के खिलाफ भी नजर आ सकता है। वो समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो समाज को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी को बना करके निश्चित तौर पर सरकार ने एक बार बिहार के लोगों को साधने का प्रयास किया है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से के पाठक, जो कि काफी स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके नाम को सुनकर के बहुत शिक्षकों में नाराजगी होती थी कि वो शिक्षकों के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, शिक्षकों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनके टाइम पे शिक्षकों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, इस वजह से शिक्षक के परिवार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नए अपर मुख्य सचिव आए डॉक्टर सिद्धार्थ, और इस ट्रांसफर पॉलिसी की चर्चा लंबे समय से हो रही थी। बार बार शिक्षा मंत्री से पूछा जा रहा था कि नया ट्रांसफर पॉलिसी आप कब ला रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहते थे कि हम सितंबर अंत तक नया ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे। लेकिन सितंबर अंत तक जब नया ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आया तो लोगों का इंतजार जो है, लोगों की अपेक्षाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएगी, और ख़ास तौर पर जो 2 लाख शिक्षक हैं, और समझ लीजिए कि कम से कम इसका असर 10 लाख लोगों पे पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ने नए ट्रांसफ़र पॉलिसी के जरिए
एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। निश्चित तौर पर जो लोगों, खासतौर पर महिला शिक्षकों को लेकर के जो इन्होंने फैसला लिया है, उससे मुझे लगता है एक बड़े तबके को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवरात्र पर निश्चित तौर पर शिक्षकों के लिए एक बड़ा गिफ्ट है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।